हाँ। दोस्तों नमस्कार। योगाचार्य डॉक्टर विकास पटेल। आज हम वाटर पार्क हंसपुर कानपुर आए हुए हैं और ये हमारा बड़ा बेटा है जो शीर्ष आसन में है। उसी क्रम में हमारे डॉक्टर एस.जे. यादव ये जो बैठे हुए हैं बेटे से तीसरे नंबर पे यक्स डिप्टी CBO हैं और इन्होंने अपनी खुद की असाध्य बीमारियों से निजात पाई है योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को लागू करके। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपने मुखार बिंदु से थोड़ा सा हमारे जो चैनल में लोग जो सुन रहे हैं या इनके क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं या जो भी संपर्क के लोग सुन रहे हैं तो अपने मुखार बिंदु से कुछ संबोधन करें। मेरा जो प्राकृतिक चिकित्सालय है नेचुरल गैस्ट्रो लीवर एंड हार्ट अटैक प्रोटेक्शन सेंटर कोयला नगर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं चैनल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जहां तक हमें सुन पा रहे हैं वो असाध्य रोगी जो कहीं पे ना ठीक हो पा रहे हैं तो मुख्य चिकित्सक हमारे डॉक्टर S.J. कटियार हैं। उनका नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। कैसा भी पेट का रोगी हो और कैसा भी हार्ट का पेशेंट हो डॉक्टर साहब का नंबर दिया हुआ है। हमारे चिकित्सालय में आ करके अपनी प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। और इसी क्रम में मैं ज़्यादा ना बात करते हुए डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि कुछ योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में विश्व के लोगों को संदेश दें। डॉक्टर साहब डॉक्टर J.S. यादव जी के लिए धन्यवाद। दोस्तों थोड़ा तेज बोलिए। यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, छोटों के लिए आशीर्वाद। जैसा कि हमारे साथी पटेल साहब ने आप लोगों को अवगत कराया कि योग से बहुत सी असाध्य बीमारियों को से आप अपने आप को निजात दिला सकते हैं। और साथ ही में नेचुरोपैथी जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं उसका भी कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि इन्होंने कहा, मेरी एक बार इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा कुछ मैंने बताया अपने बारे में, क्योंकि मैं पशुपालन विभाग में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद से अभी हाल में ही फरवरी 2022 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे 2010 के आसपास काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, यानी मेरे हाथों में कंपन होने लगा था, मैं अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाता था और मैं इस बात को समझ नहीं पाता था। जहाँ कहीं जाता लोग कहते थे क्या आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जबकि मैं शराब का बिल्कुल जो है हाथ कभी जो है सेवन करता ही नहीं था, उसको टच नहीं करता था। फिर भी इस प्रकार की जब बातें आती थी तो मैं सोचता था कारण क्या है। मैंने डॉक्टर विकास शुक्ला जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाया, उन्होंने CT स्कैन कराया, CT स्कैन मेरा नॉर्मल आया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, दवाइयों का सेवन किया, लेकिन इसी पीरियड में मैं आस्था चैनल के संपर्क में आया। आस्था चैनल बाबा रामदेव को मैंने फॉलो किया, थोड़ा आराम मिला। इसके बाद मैं मतलब उनके कहने अनुसार जो है सर्वाइकल के जितने भी आयाम हैं वो मैंने किए, अनुलोम विलोम किया और कपालभाति किया, भस्त्रिका, ये आज जितने भी योग हैं सभी मैंने अपनाए। और मैं जो है मुझे मौका मिला, मैं वहाँ हरिद्वार जो है कनखल जहाँ की उनका वो योग का साधन केंद्र है बाबा रामदेव का, वहाँ गया। 1 हफ्ते का मैंने योग का अभ्यास किया, योगा टीचर की ट्रेनिंग टाइप की ली और वहाँ के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मुझे काफ़ी आराम उससे मिलने लगा। और सबसे अच्छा जो है इसके लिए बचाव का मेरा साधन रहा या जिससे मुझे फ़ायदा मिला वो है योग। योग में मैंने जो भी है सर्वाइकल के जितने सूक्ष्म व्यायाम हैं बराबर मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ और कुछ खड़े होकर के भी करता हूँ। साथ में यहाँ आनंद नहीं क्या नाम है वो जो आनंद योग, हाँ याद नहीं आ रहा है,
डॉक्टर आनंद करके हैं, वो उधर बैठते हैं आपके क्या कहते हैं गीता नगर क्रॉसिंग के पास, वहाँ उनका आश्रम वो है, मतलब जो है केंद्र नेचुरोपैथी के, उनके पास भी गया। उन्होंने कुछ जो है नेचुरोपैथी के टेक्निक बताए, उसको अपनाया तो धीरे धीरे काफ़ी आराम मिल गया। मैं अब सही हूँ। एक समय फिर एक बार दिक्कत हुई जब मैं ये है 2015-14 की बात, तो मुझे दिक्कत हुई तो मैंने कहा ये क्या, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने डॉक्टर क्या कहते हैं उनको दिखाया, दिलप्रीत सिंह को, वो हड्डी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि MRI दिखाई पुरानी, तो उसमें काफ़ी दिक्कत थी। कहने लगी नहीं, आप ये हो ही नहीं सकती, आप जिस प्रकार से चल रहे हैं फिर रहे हैं ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप दोबारा कराए। तो उन्होंने कहा ये बड़ा क्रिटिकल पोजीशन है आपकी, आप कैसे चल रहे हैं, आपको तो व्हील चेयर में होना चाहिए। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और योग के बल पे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बराबर योग के जो भी हैं सूक्ष्म व्यायाम और क्या कहते हैं भर्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और जो सर्वाइकल के संबंध में है, जैसे भुजंग आसन, मरकट आसन और मकर आसन, इनको नियमित करता हूँ। उससे काफ़ी आराम है। और मैं सब लोगों को सलाह भी देता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड वर्क से जुड़ा था, तो उससे लगता था मुझे कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। अरे मैं इतना फुल लेबर कर रहा हूँ, इतना जेल दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये भ्रांति थी। जब मैंने देखा कि इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब मैंने योग किया और योग के जो प्रक्रियाएँ हैं उनको अपनाया, तो काफ़ी फ़ायदा मिला। तो ये नहीं है कि आप जो है डेली वर्क कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमारा जो है फिजिकल वर्क हो जा रहा है और हमें ज़रूरत नहीं। आप अगर अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योग नियमित करें। यही मेरी आप लोगों से सलाह है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जो हमारे आज चैनल में अपने जीवन के अनुभव और अपने कार्य क्षेत्र के अनुभव शेयर किया, और उसी में थ्योरिकल और प्रैक्टिकल, क्योंकि इनको ऐसी असाध्य बीमारियां थी, डॉक्टर साहब ने खुद भी बताया, और उन असाध्य बीमारियों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा करके इन्होंने आज इस कंडीशन में बैठे हुए हैं। और अगर उम्र की बात करें तो ये हमारे पिताजी की उम्र से समकक्ष होंगे। तो ऐसे लोगों से हमें अनुभव मिलते रहेंगे, मार्गदर्शन मिलते रहेंगे, तो जो हमारा कार्य है उसमें हम लोगों का मनोबल और बढ़ता रहेगा। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, विधि और मेथड कैसे करना है, क्योंकि आज वो प्रैक्टिकल करके सामने बैठे हुए हैं और पूरे विश्व को अपना संदेश दे रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्तियों को मैं अपने दिल की गहराइयों से और अपने परिवार के और हमारे जितने भी संस्था के जो हमारे संस्थापक हैं, डॉक्टर SJ कटियार, दिव्य चेतना जागरण मंच, उनकी तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज इस क्रम में लोगों को दे रहे हैं जो उनके पास है। और बैठे हुए लोग भी हैं, अगल बगल देख रहे हो डॉक्टर साहब के पास, लगभग इन्हीं के सानिध्य में ये लोग रहते हैं। बाकी तो अपना जीवन है, अपना शरीर है, खुद का ही हमें करना पड़ेगा। किसी को डॉक्टर साहब अपना एडवाइस दे सकते हैं कि जिस भी फील्ड में रहे हैं। बाकी औषधियाँ मात्र सहायक होती हैं, ना कि वो फाइनल उपचार होता है। औषधि कोई भी हो, मैं किसी भी पैथी का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि अपने अपनी जगह में सब महत्वपूर्ण हैं। तो अगर जैसे अन्न जीवनम, हमें अगर जीवित रहना है तो अन्न का सेवन करना होता है, उसी तरह योग हमारा डाइट है, आहार है। अगर मुझे निरोगी काया में जीवन यापन करना है तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे का आहार आपको लेना होगा, अगर निरोगी काया में आप जीवन शैली को जीना चाहते हैं, फील्ड आपकी कोई भी हो। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए इसी क्रम में हम
प्रत्यक्ष प्रमाणम की बात कर रहे हैं। हमारे दाहिने साइड में हमारा बेटा बैठा हुआ है अभिनव पटेल, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल में, योगाचार्य डॉक्टर विकास पटेल के चैनल में। ये सीपी बच्चा था और आज ये योग, प्राणायाम, व्यायाम और आयुर्वेद औषधियाँ के द्वारा आज इस कंडीशन में है। आज ये बच्चा हमारा जो राकेश सचान मंत्री जी का एक विद्यालय है मुरलीपुर में, अनुभव इंटर कॉलेज, उसमें 7th क्लास में ये शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और आज लगभग प्रकृति के अनुसार इस कंडीशन में बैठा है क्योंकि सीपी बच्चा था। हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मैंने अभी देखा कि इसमें शीर्षासन करके आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया और शीर्षासन करने से होने वाले लाभ, सिर दर्द से राहत मिलती है, चक्कर आने की समस्या कम होती है। शीर्षासन के लाभ रक्त प्रवाह में सुधार भी होता है, बालों की समस्या सुधरती है, तनाव व चिंता से राहत मिलती है, कंधों, गर्दन, पेट की रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। लेकिन ये वही व्यक्ति शीर्षासन करें जो निरोगी काया में हो या अपनी उम्र, अगर वो हार्ट के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, ऐसी कोई असाध्य बीमारियों से अगर वो घिरे हुए हैं तो शीर्षासन न करें, क्योंकि आसन, प्राणायाम, व्यायाम व्यक्ति की जो कंडीशन होती है वो किस कंडीशन में है उसी को ये किए जाते हैं। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। और मेरा जो मोबाइल नंबर है 8787 045 971 है। अगर किसी को ऐसी समस्या हो, हार्ट की समस्या, गैस्ट्रो लीवर की समस्या, तो डॉक्टर एस जे कटियार से संपर्क कर सकते हैं। मैं उनका नंबर भी दे रहा हूँ, 82 18 15 30 58 है। आप बात करके उनसे एडवाइस ले सकते हैं और उनका बैठने का समय भी है तो वो बता देंगे। मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।